अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सेब का मुरब्बा, मार्केट से भी बेहतरीन। आजकल सीज़न में है सेब, तो ऐसे लाइए और घर पर बनाइए और इतना ये शानदार बनेगा कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं सेब का मुरब्बा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो कैसे बनता है आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं एप्पल, उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और इसके बाद अब हमने इसके छिलके जो हैं उसको रिमूव करना है। आपने ये जहन में रखना है कि इस सेब का मुरब्बा बनाने के लिए जो हमारे पास सेब हों वो कच्चे हों। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह तमाम छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब हमने लेना है एक बाउल और उसमें हम नमक शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर जब हम अपने एप्पल रखें तो वो काले ना पड़ें। एक फोक की मदद से हमने तमाम एप्पल्स के ऊपर कट लगा देने हैं ताकि शीरा इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और इसी तरह से तमाम एप्पल तैयार करके हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देने हैं और रख देने हैं। दूसरी तरफ हमने लेनी है एक कढ़ाई और उसमें हमने पानी नीम गर्म कर लेना है और उसके बाद इसमें हमने जो तमाम एप्पल्स थे वो डाल देने हैं और इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो वीवर्स, ये देखें, जो हमारे एप्पल्स हैं 5 से 7 मिनट के बाद तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं, यानी 50% हमने इनको बॉईल करना है। तो और ये हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। तो आपने इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना जो हमारा मुरब्बा है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो जिस पानी में हमने बॉईल किए थे एप्पल्स, उसी पानी में से थोड़ा सा पानी हमने ले लेना है और उसके अंदर हमने आधा किलो चीनी शामिल करनी है और मेरे पास 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी, उनको तोड़कर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी पानी में हम जिसमें बॉईल किए थे सेब, उसी को हम ले रहे हैं। तो अब हमने इसको मेल्ट करना है। तो वीवर्स, ये देखें, चीनी अच्छी तरह से हो चुकी है मेल्ट। हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। मेल्ट होने के फ़ौरन बाद ही हमने इसमें एप्पल शामिल कर देने हैं और इसको 2 से 3 बॉयल आने देने हैं। 2 से 3 बॉयल जब ये आ जाएँ तो तब हमने इसमें फूड कलर शामिल कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कीजिएगा। और 5 से 6 अदद मेरे पास लेमन का रस है, हमने वो भी इसमें शामिल कर देना है ताकि जो हमारा शीरा तैयार हो वो जमे ना। तो वीवर्स, अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर, यहाँ तक कि जो इसका शीरा है वो थिक हो जाए और जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े थोड़े करके गिरने लगें। तो आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं और वैसे भी। तो वीवर्स, इसको मैंने कवर करके पकाया था, मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। और इसकी लुक देखें ज़रा, माशाल्लाह, इसका कलर बहुत ही लाजवाब और ये ख़ुद इतने बन के तैयार हुए हैं कि अभी से दिल कर रहा है कि इसे फटाफट से खा जाए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी और बहुत ही शानदार तरीका। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा एप्पल का मुरब्बा है वो बनकर हो चुका है तैयार। तो इसकी क्या सूरत हाल है, कैसे ये हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो शीरा है इसको हमने हाथ की मदद से चेक करना है। तो ये देखें, चिपचिपाहट होनी चाहिए, हल्की सी तार बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं हम करेंगे। तो इसी को अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसी में हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि ठंडा होने के बाद ये कैसा तैयार हुआ है। तो इसको फ्लेम को कर दिया है हमने ऑफ़। तो माशाल्लाह से वीवर्स, आप देख रहे हैं ठंडा होने के बाद जो सेब का मुरब्बा है वो किस कंडीशन में आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी रेसिपी। दिल की कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, नकाहत के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, बच्चों की याददाश्त को बेहतर करने के लिए, नज़र में इजाफ़े के लिए बेहतरीन चीज़ है। जो लोग थक जाते हैं काम करके, ख़वातीन जो हमारी थक जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, उनके लिए भी ये बेतहाशा बेहतरीन है। दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ये लाजवाब बनकर तैयार हुआ है कि मार्केट से भी आपको ऐसे कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो इंशाल्लाह आप इसे जब घर में ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा सेब का मुरब्बा हो चुका है तैयार। थिकनेस आपको शीरे की मैं चेक करवा रही हूँ। अगर आप वहीं पे डबल तार वाला शीरा तैयार कर लेते तो ये बहुत ही चिपचिपा हो जाना था, गाढ़ा हो जाना था, तो ये अच्छा नहीं लगना था। इसलिए जब हल्का हल्का सा ही थिक हो तो तभी हमने इसको उतार लेना है। तो वीवर्स, आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।